क्या आपके बॉक्सेस की भी सेफ्टी लिड इस तरह से काली हो गई है और साफ नहीं होती? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? खाना बनाते वक्त ये थोड़ी सी शिमला मिर्च बच जाती है। आप इसे 8 से 10 दिन तक कैसे स्टोर कर सकते हैं? और क्या आपका भी किचन वेइंग स्किल जल्दी जल्दी खराब हो जाता है या फिर इसमें बहुत जल्दी जल्दी बैटरी डालने की जरूरत पड़ती है? आपके घर वालों को भी डीप फ्राइड पापड़ खाना पसंद है क्या? हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्वेता एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ श्वेता's फूड क्लब। कुछ टाइम पहले ना मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कुछ किचन टिप्स आपके साथ शेयर किए थे। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, 20K प्लस व्यूज भी गए थे। तो मैं ना इसी तरह के कुछ और किचन टिप्स आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। डे टू डे लाइफ में आपने ना बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिएगा फटाफट से ना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 1 से। आप इस ईस्ट को कैसे स्टोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। खराब होने से यहाँ पर मेरा मतलब है कि ये अच्छे से काम नहीं करता और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब इसे मार्केट से लेके आते हैं तो ये थोड़ा सा यूज हम करते हैं और बाकी का बच ही जाता है। तो अगर आप इसे जल्दी यूज कर लेते हैं तब तो आप इसे रखिएगा एक एयरटाइट डब्बे में। पर अगर एक बार ईस्ट का पैकेट खुल गया और आपने ऐसा लग रहा है इसे महीने 2 महीने तक यूज नहीं करने वाले हैं तो आप इसे फ्रीजर में रखिएगा। फ्रिज में नहीं, आप इसे रखेंगे फ्रीजर में, तो ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा। और हाँ, अगर आपने इनमें से कोई भी ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिएगा जी, टिप नंबर 2। कॉफी हर घर में यूज होती है, पर अक्सर क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है, स्पेशली जब इस पे थोड़ी सी कॉफी रह जाती है। ये थोड़ी सी कॉफी का तो ना ढेला ही बनना होता है। हालांकि बहुत से लोग कॉफी के शैसे भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी ना वो जब थोड़ी सी कॉफी बच जाती है तो वो खराब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉफी की बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, आपकी थोड़ी सी भी कॉफी खराब ना हो, तो आपने इसे रखना है फ्रिज में। जी हाँ, फ्रिज में रखने से आपकी कॉफी में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा जब तक कि उसका लास्ट का एक एक दाना खत्म ना हो जाए। अभी क्या है ना कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बेकिंग नहीं करती हूँ, तो मैं अपने फूड एसेंस भी ना इसी में रखती हूँ। हाँ, लेकिन जो फूड कलर है वो कभी भी फ्रिज में नहीं रखे जाते हैं। फूड एसेंस इस तरह के जो रहते हैं इन्हें फ्रिज में ही रखना चाहिए, उससे ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होंगे। और चलेगा जी, अब बारी आती है अपनी ट्रिक नंबर 3 की। अगर आपके पास इस तरह का किचन वेइंग स्किल है और आप परेशान हैं इसकी बार बार बैटरी चेंज कर तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। देखिएगा जी, ये वाली जो मशीन है बहुत पुरानी है। मैं इसे लगभग 4 साल से यूज कर रही हूँ और ये बहुत सस्ती है। और इसमें ये जो बैटरी है उसे तो लगभग 1.5 साल से मैंने चेंज किया नहीं है। पता है क्यों? वो इसलिए कि अगर आप इसे फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो ठीक है, पर अगर आप इसे हफ्ते 2 हफ्ते में यूज करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसे यूज करने के बाद इसकी बैटरी हमेशा निकाल कर रखनी है। क्योंकि अगर आप इसे जल्दी जल्दी यूज नहीं करते हैं तो आपकी बैटरी इसमें जब डली रहेगी तो इसमें मॉइस्चर आएगा, तो ये मशीन भी खराब होगी और आपकी बैटरीज भी। जैसे मेरा अभी क्या है कि मैं इसे हफ्ते में 2 या 3 बार यूज करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से यूज करती हूँ, फिर इसकी बैटरी निकालती हूँ, इसके डब्बे में इसी तरह से इसे रख देती हूँ ताकि ये इधर उधर खोए ना और मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े कि मैं नई बैटरी रोज रोज कहाँ से लेके आऊँ। चलेगा जी, अब बारी आती है अपनी ट्रिक नंबर 4 की। अक्सर हमारे घर में ना इस तरह से ब्रेड बच जाती है, तो अगर आप इसे ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो ये सूख जाती है। तो मैं जनरली इस तरह से इसे फोल्ड करती हूँ और इस तरह से इसे उल्टा फोल्ड कर देती हूँ, जैसा मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो इससे क्या होता है, ब्रेड सूखती नहीं है। हालांकि इस तरह से फोल्ड करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस करने से ना काम ना बहुत ईजी हो जाते हैं। तो अगर आपने ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चलेगा, अब बारी आती है अपनी ट्रिक नंबर 5 की। ये जो ट्रिक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। ये जो टर्न टेबल है ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले खरीदा है, लेकिन जब मेरे पास टर्न टेबल नहीं था तो मेरे को ना बहुत परेशानी होती थी केक बनाने में। क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं होता ना, इतना वजन नहीं होता कि हमने सब कुछ एक ही बार में खरीद लेना होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आपने ना इस तरह का कोई बड़ा भगोना लेना है या कोई भी बर्तन। बस आपने ध्यान रखना है कि उसका सरफेस जो है वो फ्लैट होना चाहिए और उसके जो एजेस है ना वो इस तरह से हल्के से ना घूमे हुए होने चाहिए, मतलब कि शार्प नहीं होना चाहिए। और लीजिएगा, बन चुका है अपना टर्न टेबल। तो अगर आप शौकिया केक बना रहे हैं और आपने उस पे आइसिंग करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है एंड ट्रस्ट मी, मैंने ना इसे बहुत टाइम तक यूज किया है, जब तक कि मैं शौकिया केक बनाया करती थी। अब चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 6 की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, इस तरह से शिमला मिर्च हर बार बच जाती है, क्योंकि शिमला मिर्च स्पेशली सब्जियों में थोड़ी थोड़ी डलती है और आधी कटी हुई बच जाती है। तो इसे स्टोर कैसे करना है, तो इसे स्टोर करने के लिए मैं यूज करती हूँ ये वाले डब्बे। ये वाले डब्बे बहुत सही है। ये है सिग्नोरा वेब के और ये शायद 150 कुछ का एक डब्बा आया था। ठीक है, इसमें अगर आपने अपनी शिमला मिर्च या फिर शिमला मिर्च ही नहीं कोई भी कटी हुई सब्जी अगर आप इसमें रखते हैं, जब आप इसे 8 दिन बाद खोल के देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है। और देखिएगा जी, मैं यहाँ पर ना कोई डब्बों का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये डब्बे अच्छे हैं।
क्योंकि मैं भी इन्हें ना लगभग 4-5 सालों से यूज कर रही हूँ। सच्ची में बहुत अच्छे डब्बे हैं। और हाँ, ये ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो ऑफिस जाते हैं तो संडे को ही कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं सब्जी की। तो आप इस तरह के डब्बे यूज कर सकते हैं। उसमें आपकी सब्जी बिल्कुल खराब नहीं होगी, हफ्ते भर तक आपकी कटी हुई सब्जी वैसी की वैसी ही रहेगी। और लीजिएगा जी, अब बारी आती है अपनी टिप नंबर 7 की, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों के जो बॉक्सेस होते हैं इस तरह के, उसमें ना ये जो सेफ्टी लिड होती है वो अक्सर काली हो जाती है और आप इसे कितना भी साफ कर ले ये वाले स्टेन कभी नहीं जाते हैं। इसका मेन रीजन है सेफ्टी लिड का सिलिकॉन का होना। जी हाँ, ये जो सेफ्टी लिड है ये है सिलिकॉन की। तो आपने ना अक्सर देखा होगा कि अगर आपके पास कोई स्पैचुला है सिलिकॉन का या इस तरह का लिड है सिलिकॉन की, या फिर कोई अगर बर्तन है कपकेक्स वगैरह बनाने के जो होते हैं सिलिकॉन वाले, अगर वो है तो वो कुछ टाइम के बाद काले इस तरह से हो ही जाते हैं। तो आपने इसके लिए करना क्या है कि आप जब भी इसे धोएं तो आपने इसे हमेशा निकाल कर पहले इसे अच्छे से सुखाना है, थोड़ी देर धूप में रखना है, तभी आपकी ये सिलिकॉन की जो लिड है वो खराब नहीं होगी। नहीं तो दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो अब आप नए लंच बॉक्स लें या फिर जो भी बॉक्सेस लें, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रबड़ आती है ये 2 तरह की आती है, एक सिलिकॉन की आती है और एक इस तरह की रबड़ वाली भी आती है। तो ये जो रबड़ वाली सेफ्टी लिड होती है ना वो खराब नहीं होती है, उस पे कोई स्पॉट नहीं आते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि सिलिकॉन है या रबड़ है, आपने पता कैसे चलेगा? तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें लिखा होता है, और आप जब मार्केट से लेते हैं तो आप इसे छू के फिर पता ही कर सकते हैं कि ये रबड़ है या सिलिकॉन है। तो जैसे मैंने ये वाले बॉक्सेस लिए हैं, ये मैंने ऑनलाइन लिए हैं, तो इसमें लिखा हुआ था कि जो इसकी सेफ्टी लिड है वो रबड़ की है। वैसे ये वाले बॉक्सेस बहुत क्यूट है, ये 3 का सेट है। अच्छा, ये वाला मैंने लिया था डीमार्ट से। ये लंच बॉक्स की भी देखिएगा, छू कर पता चल जाती है कि ये जो इसकी लिड है ये भी रबड़ की है, तो ये कभी काली नहीं पड़ेगी। और इसे यूज करते हुए तो लंच बॉक्स को लगभग 2 साल हो चुके हैं। और अगर आपने ये भी ट्रिक थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा, अब बारी आती है अपनी ट्रिक नंबर 8 की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मेरे घर में क्या होता है कि खाने के साथ पापड़ चाहिए ही होते हैं। मैं हर बार ऑयल नहीं रखती कि उसे फ्राई करूं, और बहुत सी जगहों पर ऐसा नहीं है कि माइक्रोवेव हो या फिर एयर फ्राई हो, तो मैं इस तरह से रोटी सेकने के बाद तवे पर ही पापड़ को सेक देती हूँ, इस तरह से उलट पलट कर। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि जब तवे पर पापड़ अच्छे से सिक जाए तो आपने क्या करना है, आपने लेना है ½ टीस्पून घी, मतलब थोड़ा सा, ½ टीस्पून भी नहीं, और लास्ट में ना इसके ऊपर लगा देना है। तो जो ये पापड़ खाएंगे ना उन्हें लगेगा कि ये क्या घी में सिका हुआ पापड़ है, क्योंकि इस तरह से जब आप लास्ट में घी लगाएंगे ना तो उसमें ना खुशबू ही अच्छी आएगी। और देखिएगा तवे पर भी पापड़ बहुत अच्छे से बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पापड़ आप जब डीप फ्राई करेंगे तभी अच्छा बनेगा, तवे पर भी ये बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 2 ट्रिक हो चुकी है, एक तो तवे पर सेकने वाली और दूसरी घी लगाने वाली। जस्ट किडिंग, देखिएगा कितना कुरकुरा होके पापड़ सिका है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं से जला है या कुछ है, एकदम परफेक्ट। टिप नंबर 9, तो चलिएगा, अक्सर हम लोगों के यहाँ नए बर्तन आते हैं और इसमें इस तरह से स्टिकर लगे होते हैं। हम इसे कई बार छुटाने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, वो बहुत दिनों तक ऐसा ही रह जाता है, गंदा दिखता है। तो आपने क्या करना है, जब भी नए बर्तन आए तो इस तरह से कोशिश नहीं करनी है। करना क्या है, गैस जलानी है और इस पर इस तरह से बर्तन को रख देना है, लगभग 15 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, हल्का सा गर्म करना है। और देखिएगा बस हल्का सा ये गर्म हुआ नहीं कि ये स्टिकर ऐसे ही छूट जाएगा, कोई निशान नहीं रहेगा। और ये जो हल्का सा निशान रहेगा, ये जब आप इसे धोएंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। हाँ, लेकिन आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बर्तन जब नया आए तभी आपने इसे छुटा देना है, धोने के बाद ये नहीं छुटेगा। चलिएगा, अब बारी आती है अपनी लास्ट ट्रिक की। ये मेरे किचन से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन मुझसे रिलेटेड है, और ये सीरियसली मैंने बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके साथ इसे आज शेयर कर रही हूँ। तो ये है ग्लिसरीन। अक्सर हमारे साथ क्या होता है ना कि ठंडी के टाइम पे हम कंटिन्यू लिपस्टिक लगाते हैं, हम लेडीज लोग या जेंट्स लोग का भी बहुत होठ फटते हैं या फिर हील्स बहुत फटती है गंदगी की वजह से, और वो तो आप ना इसे यूज कर सकते हैं। विश्वास मानिए, ये मेरे किचन से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ग्लिसरीन हमारे सभी चीजों में होती है, हमारी क्रीम्स में भी होती है, लिपस्टिक वगैरह सब में होती है, बस डायरेक्टली हम उसे यूज नहीं करते हैं। मेडिकल स्टोर पे मिलती है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और थोड़ी सी ग्लिसरीन जैसे आपने लिया और रात को फोटो पे लगा ली, या फिर आपके अगर पैर ज्यादा फट रहे हैं तो आप अच्छे से पैर रात को धो लीजिएगा और इसे डायरेक्टली ही लगाइएगा। विश्वास मानिए 2 से 3 दिन में आपके पैर एकदम ठीक हो जाएंगे, और फर्स्ट डे ही आप अपना रिजल्ट देखेंगे कि फर्स्ट डे ही आप काफी चेंज आपने मिलेगा। तो ये वाली जो है, ये आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। तो बस आज की किचन ट्रिक्स बस इतनी ही है। और हाँ,
इस पूरी वीडियो में आज है ना आपने सबसे अच्छी कौन सी ट्रिक लगी है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपने मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिएगा। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।